भगवान महादेव जी महाराज वर्णन करते हैं, पार्वती 100 योजनों का सागर पार करने वाला, और वो भी एक छलांग में पार करने वाला ही केवल भगवती जानकी के दर्शन कर सकता है। इस बात को सुनते ही पुनः वानरों में निराशा का दौर चला। कुछ ने कहा 100, मैं तो 5 योजन अधिक से अधिक जा सकता हूं। किसी ने कहा मैं 10 योजन, किसी ने कहा 20, किसी ने कहा 80। संपाति ने कहा नॉट इवन 99 योजन जाने वाला भी नहीं कर सकेगा ये काम। 100 योजन की छलांग। अंगद ने कहा सारा बल जुटा करके मैं जा तो सकता हूं, वापिस लौट करके आने की गारंटी नहीं है। अब जाने के बाद जो लौट करके आएगा ही नहीं, वो किस काम का। और वैसे भी जामवान जी ने कहा कि सारे काम कैप्टन को अपने ऊपर नहीं लेने चाहिए। उस टीम के अंगद कैप्टन है। नेता का काम कामों को सौंपना होता है। सब मैं ही कर लूंगा, मैं ही कर लूंगा, ऐसा करने वाला कभी नेतृत्व नहीं कर सकता है, ध्यान रखना। उत्तम नेतृत्व वो कर सकता है जो कामों को सौंप देता है, और कामों को सौंपने के साथ साथ अधिकार भी सौंप देता है। जामवान ने कहा यह तो बात नहीं हो सकती। फिर अब कौन जाएगा। सारे के सारे वानर निराश होकर के बैठे हैं। अनेक शत सहस्त्री, लाखों वानरों की वाहिनी निराश होकर के बैठी। इतने उत्साह के साथ यहां तक आकर के पहुंचे, अब इस सागर के ऊपर हमारा कोई इलाज नहीं, कोई उपाय नहीं, कुछ नहीं किया जा सकता। निराश, सबको बुरा लगता है। सारा अभियान रुक गया। सब लोग तो निराश होकर के बैठे थे। वृद्ध जाम्बवान जी महाराज उन निराशाग्रस्त वानरों में से घूम रहे थे और पूछ रहे थे कि अरे हनुमान कहां है। अरे हनुमान जी दिखते नहीं। कहां है भैया हनुमान। हनुमान। जाम्बवान जी महाराज हनुमान जी को खोज रहे हैं। बहुत दूर आकर के उन्होंने देखा एक शिलाखंड के ऊपर हनुमान जी महाराज भी निराश होकर के बैठे थे। हनुमान जी ने भी अपना हाथ अपने मस्तक को लगाया। हम किस काम के। नवे कार्य करता भूमि भार झालो, तुझा दासमी व्यर्थ जन्मासी आलो। नवे कार्य करता भूमि भार झालो, तुझा दासमी व्यर्थ जन्मास आलो। मेरे स्वामी ने मुझे एक काम सौंपा, उस काम को भी मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं। मेरा जन्म व्यर्थ है। निराशा से भरे हुए हनुमान जी बैठे। जाम्बवान जी वहां पहुंचे। अरे हनुमान जी आप यहां हैं, क्या कर रहे हैं। आप चुप क्यों बैठे हैं। अरे आप बोलते क्यों नहीं हैं। आप भी निराश हो गए। यह क्षण आपको निराश होने के क्षण नहीं है। अरे यह क्षण तो आपके उत्थान के क्षण है। आप महानतम वीर है। आप जैसा संसार में कोई नहीं है। वीरवानर लोकस्य
सर्वशास्त्र विदांवर, सारे के सारे शास्त्रों के आप ज्ञाता हैं, आप सभी से अधिक बलवान हैं। जो सुग्रीव की शक्ति, जो भगवान श्री राम की शक्ति, जो लक्ष्मण की शक्ति, वो सारी शक्ति आप में अकेले में है। हनुमन हरिराजस्य सुग्रीवस्य समो यसी, राम लक्ष्मणयोश्चापि तेजसा च बलेन च। आप जैसा तेज, आप जैसा बल किसमें है? हे अंजनी के महान पुत्र, उठो, अब आपका कार्य आरंभ होने की बेला है। यह काम अन्य कोई नहीं कर पाएगा। इस काम को संपादित करने के लिए तो आपका जन्म है। उत्तिष्ठ हरिशार्दूल लंघयस्व महार्णवं, पराहि सर्वभूतानां हनुमन्यागतिस्तव। उठो, आपके लिए यह सागर क्या है, आपके लिए पर्वत क्या है, बड़े से बड़ा कठिन काम भी आपके लिए क्या है। जो शक्ति आपको प्राप्त है वो संसार में अन्य किसी को नहीं। बाल्यकाल में ऋषियों के शाप के कारण आपको अपनी शक्ति की विस्मृति हो गई। उस शक्ति का आधान करो हनुमान, उठो। जैसे जैसे जाम्बवान जी महाराज अधिकाधिक बोलने लगे, हनुमान जी महाराज का नैराश्य हटने लगा। आंसुओं को पोंछा, चारों ओर देखा, उठ करके खड़े हो गए। हनुमान जी को उठा हुआ देखा और सारे वानरों में मानो प्राण आ गया। हनुमान जी ने कहा, आप डरो नहीं, आप डरो नहीं, ये मेरा काम है, मैं इस काम को पूर्ण करके रहूंगा। अरे मैं कौन हूं? दासोहम कौसलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणः, हनुमान शत्रु सैन्यानां निहंता मारुतात्मजः। मैं भगवान श्री राम का दूत हूं, मैं उनका सेवक हूं। अरे मैं वायु का पुत्र हूं, मुझे कौन रोक सकता है? यह सागर, ये तो एक सागर है, ऐसे 100 सागर आ गए तो मैं उनको पी डालूंगा, लेकिन मैं अब रुकूंगा नहीं। सागरान शोषयिष्यामि दारयिष्यामि मेदिनी, पर्वतांश्चूर्णयिष्यामि प्लवमान प्लवंगमः। सामने आने वाले सागरों को मैं सुखा दूंगा, सामने आने वाले पर्वतों को पर प्रहार करके मैं जल में डुबा दूंगा, उनका चूर्ण कर दूंगा। बंधुओं विश्वास रखिएगा, मैं लंका पहुंचूंगा। मैं भगवती जानकी माता के चरणों में मेरा मस्तक टिका करके लौटूंगा। मैं असफल हो नहीं सकता। आप क्या बोलते हैं? लंका में रावण है? अरे छोड़ो बात, एक रावण की बात क्या, 1000 रावण भी मेरे सामने अब खड़े नहीं हो सकते। न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवे, शिलाभिश्च प्रहरता पादपैश्च सहस्रशा। क्या कहा आपने? मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है? अरे मुझे शस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। जिस शिलाखंड को उठा लूंगा वही मेरा शस्त्र बनेगा, जिस पेड़ को उखाड़ लूंगा वही मेरा शस्त्र बनेगा। इन पेड़ों को, इन शिलाखंडों को दुश्मनों के ऊपर फेंकता हुआ मैं इन सारे के सारे दुश्मनों को पानी पिला करके आखिर भगवती सीता माता के पास जाकर के पहुंचूंगा, उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, मेरा परिचय दूंगा कि मां मैं तुम्हारे लिए आया, मां के समाचार लेकर के आऊंगा, आप चिंता मत करो, मैं जाऊंगा, मैं सफल होकर के आऊंगा। उत्साह के साथ जब
इस प्रकार हनुमान जी महाराज बोलने लगे। सारी की सारी वानर सेना उत्साह से भर गई। हनुमान भैया की जय, हनुमान भैया की। सारी की सारी वानर सेना जब जय जयकार कर रही है, जाम्बान जी ने कहा, राम काज लगी तब अवतारा, तुरंत ही भयो पर्वत आकारा। जैसे ही जाम्बान जी के मुख से यह शब्द निकले कि तुम्हारा जन्म ही भगवान के इस कार्य को सफल बनाने के लिए, हनुमान जी महाराज पर्वत आकार हो गए। पर्वत के शिखर पर जाकर के बैठे और एक बार थोड़े से पीछे हट करके उन्होंने उड़ान भर दी। प्रभु रामचंद्र भगवान की, प्रभु रामचंद्र भगवान की। एष पर्वत संकाशः हनुमान मारुतात्मजः रामार्थम वानरार्थं च चिकीर्षण कर्म दुष्करम। आकाश मंडल में देवता एकत्रित हो गए। हनुमान जी की उड़ान देख करके देवता दंग रह गए। देवता पुष्पों की वृष्टि करते हैं, देवता जय जयकार करते हैं। चल तो पड़े, लेकिन मार्ग में कठिनाइयां बहुत थी। बड़ी विचित्र बात, जैसे हनुमान जी ने आगे बढ़ना आरंभ किया, सागर में से एक पर्वत ऊपर उठ करके आया रोकने के लिए। हनुमान जी ने उसको देखा, उसके ऊपर पदप प्रहार किया। पदप प्रहार करते ही वो डूब गया। दूसरा आया, उसके ऊपर दूसरा प्रहार किया, वो डूब गया। जो जो पर्वत ऊपर निकलते हैं सागर में से हनुमान जी को रोकने के लिए, हनुमान जी की तो एक ही शैली है, जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंत। चल पड़े। थोड़ा बात को समझ भी लीजिए। भगवती सीता जी की प्राप्ति के लिए हनुमान जी महाराज चले हैं। इस कथा का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। परम शांति की प्राप्ति के लिए आत्माराम जब प्रयास करते हैं, तब सबसे बड़ी कठिनाई एक बात की होती है। सबसे बड़ी कठिनाई, हम सब लोग उस कठिनाई से रोज जूझ रहे हैं, और वो कठिनाई है, ये 100 योजनों का सागर बीच में है। ये 100 योजनों का सागर क्या है? देहाभिमान, या वेदांत की भाषा में जिसको देहाध्यास कहते हैं। मैं शरीर हूं, यह हम लोगों ने पक्का पकड़ करके रखा है विचार, और हम शरीर है नहीं, हम शुद्ध चैतन्य हैं। कोई कितना भी धन कमा ले, कोई कितनी भी ऊंची कुर्सी के ऊपर जाकर के बैठ जाए, कोई कितना भी लोकप्रिय हो जाए, कोई कितने भी भोगों को भोग ले, एक बात पक्की ध्यान रखना, जब तक मैं शरीर हूं यह भाव जीवित है, तब तक परम शांति असंभव है। डू वॉट एवर यू लाइक। भगवत गीता का आरंभ ही यहां से है। हम पकड़ बैठे हैं शरीर को, और भगवान कहते तुम शरीर हो नहीं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। और ये तुम्हारा शरीर मरे बिना रहने वाला नहीं। कितना भी बड़ा वीवीआईपी क्यों ना हो, हम सबका डेस्टिनेशन एक ही है, श्मशान घाट। कोई कल गया, कोई परसों गया, कोई 2 साल के बाद जाएगा, कोई 10 साल के बाद, जाना वही है सबको, मरणांत। योग वासिष्ठकार बड़ी सुंदर बात कहते हैं, सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छ्रया संयोगा विप्रयोगांता मरणांतंच जीवितम।
कितना भी इकट्ठा किया, एक दिन उसका वियोग पक्का है। कितना भी बढ़िया बंगला बनाया, बहुत बढ़िया महल बन गया, एक दिन उसमें से बाहर आपको निकाला जाना तय है। कोई कितना भी प्रिय है, उससे वियोग पक्का है। शरीर कितना प्रिय है हमें, एक दिन ये जाना ही है, इसकी मिट्टी ही होनी है। इसलिए जिसने अपनी शांति को शरीर के साथ जोड़ करके रखा, वो पूर्ण शांति को प्राप्त कर ही नहीं सकता। देहोहम से निकलना है और सोहम तक पहुंचना है, ये यात्रा है। बीच में शरीर की अड़चन है। इस देहाध्यास को कौन पार करेगा? देहाभिमान का यह सागर, और देहाभिमान के कारण सारे विकार है। विकारों का भी अधिपति यही है, मूल यही है। कौन पार करेगा? ध्यान रखना, यह साधक की यात्रा है। और जब साधक इस यात्रा पर निकलता है तो इस देहाभिमान को पार करने के लिए एक अत्यंत श्रेष्ठ साथी की, सहायक की आवश्यकता है, जिसका नाम है वैराग्य। बिना वैराग्य के परम शांति की प्राप्ति किसी को नहीं हो सकती। राम कथा में वैराग्य के दो रूप हैं। वैराग्य के एक रूप लक्ष्मण है और वैराग्य के दूसरे रूप हनुमान जी है। लेकिन दोनों में एक अंतर है। अंतरंग वैराग्य दोनों का समान होने पर भी बहिरंग लखनलाल जी महाराज उपाधि में जकड़े हैं। 14 वर्षों के लिए भगवान के साथ चले तो आए, ये तो ठीक है, उनकी भक्ति है, समर्पण है। लेकिन अयोध्या जी में उर्मिला उनकी प्रतीक्षा कर रही है और उन्होंने उर्मिला का पाणी ग्रहण किया है। इसलिए अंतरंग में कितने भी वे वैराग्यवान होने पर भी बहिरंग कर्तव्य उनके लिए शेष है, बहिरंग उपाधि है। हनुमान जी महाराज की विशेषता यह है कि अंतरंग बहिरंग कोई उपाधि नहीं है। सर्वोत्तम साधक वही बन सकता है जिसके दोनों प्रकार की उपाधियां नहीं है। साधकाची दशा उदास असावी, उपाधि नसावी अंतर्बाह्य। न अंतरंग उपाधि है न बहिरंग उपाधि है। यह परम वैराग्य है। इस वैराग्य के बिना देहाभिमान के सागर को पार नहीं किया जा सकता। हनुमान जी महाराज चले, कार्य सिद्धि के लिए चले। ये सारे प्रकरण जो है ना, इसको 3 दृष्टियों से देखा जा सकता है। एक साधक की दृष्टि से, एक कार्यकर्ता की दृष्टि से और एक छात्र की दृष्टि से। इन तीनों दृष्टियों से हनुमान जी जैसा अन्य कोई आदर्श है ही नहीं। इसलिए बालकों को तो रोज हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, रोज। अर्थ कब ध्यान में आएगा और हनुमान जी का जीवन वे कब जानेंगे बड़े होने के बाद। लेकिन आप उनको कंठस्थ करवा दीजिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वे ज्ञान के भी सागर है, वे गुणों के भी सागर है। हमारा बेटा न ज्ञान है न गुण है, एकदम पप्पू है। यदि आप अपने पुत्र को बलवान बनाना चाहते हैं, पुरुषार्थी बनाना चाहते हैं, हनुमान जी को रोज याद कराइए। चल पड़े हनुमान जी महाराज, लेकिन बीच में आए पर्वत। अब इन पर्वतों को हनुमान जी ने पद प्रहार किया, नीचे डुबो दिया। ये पर्वत क्या है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, गृह कार्य जनाना जंजाला
पथे अति दुर्गम शैल विशाला। साधन के मार्ग पर हम चलते हैं, कार्य के मार्ग पर हम चलते हैं, घर की झंझटें खड़ी हो जाती है और वे साधन में बाधा बन जाती है। काई करा महाराज थाकी कथार माका बिन्नी को जापो साथी आएगी। अरे घर है तो ये सब चलने वाला है। और गृहस्थ की बात और है, लेकिन जिसको तीव्रता से साधन करना है उसके लिए तो इस प्रकार के सारे डिस्ट्रैक्शंस एकदम त्याज्य है। इसीलिए भगवान भगवत गीता में एक सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंग शस्त्रेण, निस्संग, निस्संगता शस्त्र है। एक क्षण में सारा संसार आपके भीतर से कट ऑफ हो जाता है यदि निस्संगता का किसी ने अभ्यास किया है। ये संसार कोई बड़ी बला थोड़ी है, लेकिन हमने अपने अंतरंग को साधा नहीं, इसलिए ये डिस्टर्ब करता है। नहीं तो ये मिथ्या संसार मुझे क्या बाधा बनेगा। आवश्यकता होती है निस्संगता के अभ्यास की, आवश्यकता होती है वैराग्य के अभ्यास की। और वही यहां पर हनुमान जी दिखाते हैं, जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। जो पर्वत ऊपर आया हनुमान जी ने पद प्रहार किया। ये पर्वत अनेक रूप बना करके आते हैं। कभी पत्नी के मीठे मीठे वचनों का रूप लेकर के आते हैं, कभी बालकों के रोने का रूप लेकर के आते हैं, कभी सोशल ड्यूटीज का नाम लेकर के आते हैं, कभी कुछ। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में सन्यास कहा है। सन्यासी की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है, ध्यान रखना, उसको एक भी कर्तव्य शेष नहीं होता है ना। संन्यास्त मैंने छोड़ दिया। वो पूजा करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो भी ठीक है। वो ना मां बाप का ऋणी रहा, न देवताओं का रहा, न किसी का भी रहा। नायम ऋणी च राजन। इसलिए सन्यास की सुविधा शास्त्र की दृष्टि से बहुत अधिक है, यदि सन्यास का ठीक से पालन करते हैं। वो किसी का स्वागत करे, आवश्यकता नहीं है। वो किसी को कुछ ले दे, नो, नथिंग, नो ड्यूटी एट ऑल। वो करता है उसकी मर्जी, नो बॉन्डेज। हनुमान जी महाराज ने इन सभी बाधाओं के रूप में आने वाले कर्तव्यों को पद प्रहार से डुबो दिया और अब वेग से चले। लेकिन बीच में एक बात हो गई। एक पर्वत ऐसा ऊपर आया जिसका नाम मैनाक है। यह स्वर्ण का पर्वत है और हनुमान जी को रोकने के लिए नहीं आया है। उसने कहा, देखो हनुमान, आपके पिता वायुदेव के मेरे ऊपर बड़े उपकार हैं। उनके कारण मैं इंद्र के प्रहार से बचा हूं, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूं। 100 योजनों का लंबा मार्ग है, बीच में विश्राम का कोई स्थान नहीं है। सो प्लीज टेक ए पॉज, हैव सम रेस्ट। थोड़े रुक जाओ, थोड़ा विश्राम करो और बाद में जाओ। मैनाक पर्वत जो स्वर्ण का है, हनुमान जी को रोकने के लिए नहीं आया, बस सुविधा देने के लिए आया है। हम जैसा कोई होता तो कहता, वाह थैंक यू, आराम करते। हनुमान जी ने ये नहीं किया। यह प्रलोभन का पर्वत है। कार्यकर्ता के सामने अनेक प्रलोभन आते हैं,
साधक के सामने अनेक प्रलोभन आते हैं, कभी कभी ये प्रलोभन भी उसके लिए बाधा बन जाते हैं। इसलिए उत्तम साधक और उत्तम कार्यकर्ता और उत्तम छात्र इन प्रलोभनों का स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि इन सुविधाओं की आदतों के कारण भी व्यक्ति भीतर से कमजोर बन जाता है। शरीर को अधिक सुविधाएं देने की आदत जिसने की, उसको कभी न कभी लाचार बनना पड़ता है। लेकिन अब बात ऐसी हो गई ना, ये मैनाक पर्वत जो आया, ये पिताजी का मित्र बनकर के आया है, इसलिए उसका अपमान भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह सद्भावना से आया है। उसकी बात का स्वीकार करने से मेरा वेग रुक जाता है। अन्य पर्वतों को जैसे पदप्रहार करके डुबो दिया, वैसा व्यवहार इसके साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह आदरणीय व्यक्तित्व है। देन हाउ टू डील? हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान ते ही परसा कर पुनि की न प्रणाम, राम काज की ने बिनु मोहि कहां विश्राम। हनुमान जी ने कहा, मैना चाचा आपको प्रणाम। हाथ से स्पर्श किया, प्रणाम किया, अपने वेग को रोका नहीं, कह दिया आपको धन्यवाद है, आपको प्रणाम है, आप मेरी सहायता करना चाहते हैं, लेकिन विश्राम करने जितना समय मेरे पास नहीं है। मेरे प्रभु का कार्य पहले पूरा होना चाहिए। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। न तो उस पर्वत का अधिक्षेप किया, अपमान किया, न अपने वेग को रोकने दिया। यह हनुमान जी की परीक्षा है। आने वाले प्रलोभनों को भी धन्यवाद पूर्वक अस्वीकार करने से ही कार्यकर्ता आगे बढ़ता है, नहीं तो नहीं बढ़ सकता। इसलिए समर्थ रामदास स्वामी ने अपने कार्यकर्ताओं को सादगी का अभ्यास कराया। सादे रहो तो आप किसी के गुलाम नहीं बनेंगे। जिसके जीवन में विलास आया वो गुलाम निश्चित बनेगा। अब वेग से हनुमान जी महाराज चले। उपमा दी है बाण की। बाण जब चलता है तो मार्ग में क्या आया इसका विचार नहीं करता है। इसलिए उपनिषद में बाण की उपमा का बड़ा महत्व है। प्रणवो धनुष्यरो ह्यात्मा ब्रह्मतल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत्तन्मयो भवेत्। बाण तन्मयता का, एकाग्रता का प्रतीक है। वो धनुष से छूटा अब सीधा चलेगा। उसी प्रकार जो सीधे लक्ष्य की ओर बढ़ना ही जानते हैं, ऐसे कार्यकर्ता ही सफल होते हैं। और यहां पर सामान्य बाण का भी उल्लेख नहीं। जिमि अमोघ रघुपति कर बाण, ये तो राम बाण जैसे चले हैं। इसका सीधा अर्थ ये अब अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे। हनुमान जी का वेग देखते ही बनता था। आकाश मंडल में खड़े खड़े देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे थे।